वाइसा को वहां कैसे जाने दे सकते हैं जहां पर इनकी तलवारें अपने होने वाले बहनों के विरुद्ध उठेंगी। सुजानपुर में सुकन्या का संबंध तय हुआ है बापू साहब। होने वाले संबंध के लिए हो चुके संबंध को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। सुकन्या के लिए हम तुम्हारा परिवार बिगड़ने नहीं दे सकते। शहंशाह यदि ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे युद्ध में जाएं, तो उन्हें भेजना ही होगा। वो तुम्हारे पति हैं, उनके निर्णयों पर सदा उनसे सहमत रहना तुम्हारा कर्तव्य है। किसी को जलील करना तो कोई जलाल से सीखे। हमने सुना है कि आपके रिवाजों के मुताबिक जब शौहर जंग पर जाता है तो बेगम उसकी शमशीर पर फतेह का तिलक लगाती है और दुआ मांगती है कि उसी शमशीर से वो अपने दुश्मनों का सर कलम करे। हमने आपकी बात कबूल की थी कि आप अपने रीति रिवाजों के साथ हमारे महल में आएंगी। हम चाहते हैं आप उनका ख्याल रखें और हमें तिलक करें कि हम अपने दुश्मनों का सर कलम करें, फिर चाहे वो आपके होने वाले रिश्तेदार ही क्यों ना हो। दुश्मन तो दुश्मन है और दुश्मन को कुचलना ही उसूल है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। कमाल की रस्म है ना उर्शिदा। एक हिंदू बेगम के हाथों से उस शमशीर को तिलक करवाया जा रहा है जो दूसरे हिंदुओं पर वार करेगी और हिंदुओं के खिलाफ खड़े होंगे खुद हिंदू बेगम जोधा के ही भाई। शहंशाह को विजय के लिए शुभकामना दीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी धर्माचारी भंग भूम।
हमारी फतेह की दुआ नहीं मांगेंगे आप? आपकी विजय हो। ईश्वर करे इस युद्ध में आप और आपकी सेना विजयी होकर लौटे। जंग में फतेह पाने के बाद हम तुम्हें अपनी औलाद की कत्ल की सजा देंगे जोधा, लेकिन फिलहाल हमें तुम्हारे चेहरे पर दर्द देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। सिपह सलार, फौज को कूच करने का हुक्म दिया जाए। भाई साहब, ये कैसे, क्यों, किसके लिए आपने इतने घाव सहे? उनके लिए जिनकी रक्षा का हमने दायित्व लिया था। क्या आवश्यकता थी आपको युद्ध में सम्मिलित होने की? उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए आपने अपने जीवन को संकट में डाल दिया। जिसने हमारी बहन के होने वाले पति की हत्या कर डाली। हत्या नहीं की जोधा, वो युद्ध में मारे गए। जोधा, युद्ध में तो प्राण जाते ही हैं। और फिर सुकन्या का विवाह अभी हुआ नहीं था रतन सिंह के साथ जोधा। जोधा, तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में हम सुकन्या के लिए वर ढूंढ लेंगे। नहीं मिलेगा, कोई वर उसे नहीं मिलेगा। हमारे विवाह के पश्चात आप लोग कितने राज्य गए, परंतु किसी ने भी सुकन्या को अपना हाथ नहीं दिया। और अब जब चारों ओर यह सूचना जाएगी कि सुकन्या के भाई अपने ही होने वाले संबंधियों के विरुद्ध तलवार लेकर खड़े हो गए, तो कौन सुकन्या से विवाह करने के लिए तैयार होगा? क्या होगा अब हमारी बहन का? भाई साहब, हमारे दुर्भाग्य को सुकन्या क्यों भुगते? और ये सब शहंशाह के कारण हो रहा है। और हमें ये समझ नहीं आता कि आप सबने उनकी सहायता की ही क्यों? जोधा, वो हमारा कर्तव्य था। वो हमारे बहनोई सा है। साथ ही बापू सा उनकी मनसबदारी स्वीकार चुके हैं। ऐसे में हमारा उनका साथ देना नीति भी थी और रीति भी। हम उस पल को कोस रहे हैं जब ये व्यक्ति हमारे जीवन में आया। क्यों हमने इससे विवाह की स्वीकृति दी? इन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया है, हमारा सुख, हमारा मान, हमारा गौरव, और अब सुकन्या का सौभाग्य भी छीन लिया। भाई साहब, हमारे मन से तो शहंशाह के लिए केवल हाय निकलती है कि वो नहीं जोधा, तुम्हारे पति हैं वो। अग्नि को साक्षी मानकर तुमने उनके साथ 7 फेरे लिए। भूल के भी कभी उन्हें हाय मत देना। हमारी जीवा को तो आप रोक लेंगे भाई साहब, परंतु हमारे मन का क्या, जिसमें उनके लिए घृणा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब भी निकलेगी तो केवल हाय। नहीं जोधा, नहीं, हमारे वंश की मर्यादा तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं देती। यदि ऐसे ही है तो अब हम वही करेंगे जिसकी अनुमति हमारा मन हमें देगा। जोधा, जोधा रुको, जोधा।